नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो का टॉपिक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन स्कीम। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आपको क्या क्या चार्जेस भरने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं उन सबकी लोन स्कीम्स पे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाती है, चाहे वो गोल्ड लोन हो, ऑटो लोन हो, होम लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, एजुकेशन लोन हो। सब तरह के लोन स्कीम पे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाती है। आप इनमें से कोई भी लोन प्लान कर रहे हैं तो एक बार रिलेटेड वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज कर लें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन स्कीम 2022। तो प्रेजेंटली जो यूनियन बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, चार्जेस हैं, वो सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो इंडिया में गोल्ड लोन का बहुत ज्यादा ट्रेंड है क्योंकि गोल्ड जो है ऑलमोस्ट हर एक हाउस होल्ड में, इंडिया से छोटे और बड़े से बड़े घर में आपको गोल्ड जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी बैंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है और इवन की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि डेडिकेटेडली गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रही हैं। और गोल्ड लोन का मेजर बेनिफिट ये है, आप किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, चाहे आप एग्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, बिजनेस में कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए अपग्रेडेशन के लिए या नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरत है तो उसके लिए भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल कंजम्पशन, आपकी अपनी पर्सनल कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एजुकेशन लोन चाहिए लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है या हम पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो उस केस में भी हम गोल्ड लोन ले सकते हैं। या हमारे पास कोई प्रॉपर इनकम प्रूफ नहीं है कि हम कोई और लोन ले पाए, तो गोल्ड लोन में कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन रहती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको अपना केवाईसी देना पड़ेगा। केवाईसी में आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, और वो भी अगर आप बैंक से ऑलरेडी कनेक्टेड है, बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हैं, तो बैंक शायद आपसे केवाईसी का सेट भी ना डिमांड करे। आपको एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, आपका फोटोग्राफ लिए जाएंगे और आपको गोल्ड देना होगा प्लेज करने के लिए, जिसके केस पे आप लोन लेना चाहते हैं। और कई बार बैंक्स आपसे बिल्स की डिमांड कर सकते हैं। अगर आप बैंक से न्यू कस्टमर हैं, ये बैंक आपको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तो उस केस में बैंक आपसे बिल की डिमांड कर सकता है। अदरवाइज अगर आप बैंक के साथ अच्छी तरह से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, बैंक मैनेजर आपको जानते हैं, तो मे बी वो आपसे बिल की रिक्वायरमेंट भी नहीं करेंगे क्योंकि बिल्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। आपका जो गोल्ड होगा उसका अप्रेजल किया जाता है बैंक के अप्रेजर के द्वारा, जो कि एक ज्वेलर होता है, वो आपके गोल्ड की प्योरिटी चेक करता है, उसका नेट वेट, ग्रॉस वेट दोनों देता है, उसी के बेसिस पे ये लोन दिया जाता है। और कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, कोई भी उसका प्रोफेशन है, वो गोल्ड लोन ले सकते हैं। इसमें कोई भी वैलिड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी नहीं है, जस्ट आपको गोल्ड प्लेज करना है। बट जूलर्स जो हैं, जो खुद ज्वेलरी का काम करते हैं, जूलर्स जो है वो गोल्ड लोन नहीं ले सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है इस काम के लिए। तो गोल्ड लोन आप अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे मैंने बताया, एग्री, नॉन एग्री या पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी ले सकते हैं। बट एग्री में यह है कि आपको एक डॉक्यूमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल कंजप्शन के लिए लेंगे तो आपको जस्ट गोल्ड प्रोवाइड करना, अपना केवाईसी प्रोवाइड करना, आपको लोन मिल जाएगा। बट एग्री के लिए अगर आप गोल्ड लोन लेंगे तो आपको लैंड होल्डिंग का प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि एक म्यूटेशन की कॉपी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसमें सब पूरा लैंड होल्डिंग का पैटर्न होगा, क्रॉप पैटर्न होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगी। बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो भी आपको कुछ ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आप जब जस्ट बता सकते हैं कि बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से आप करना चाहते हैं। बट पर्सनल कंजप्शन के लिए तो कुछ भी आपसे नहीं मांगा जाता, जस्ट आपको गोल्ड प्रोवाइड करना है। बट इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस रहता है। अगर आप एग्री के लिए लेंगे तो दैट इज ओनली 1 ईयर एमसीएलआर। जो प्रेजेंट एमसीएलआर है 1 ईयर एमसीएलआर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, दैट इज 7.25%। एग्री के लिए लेंगे तो आपको 7.25% पे गोल्ड लोन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नॉन एग्री पर्पज के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर अगर आप एमएसएमई के अंडर लेंगे, कोई भी बिजनेस पर्पज के लिए लेंगे, तो उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 7.25 प्लस 0.5%, जो कि बनेगा 7.75% पर एनम। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है साल के हैं, मंथ के नहीं है। और जब आप पर्सनल कंजप्शन के लिए लेंगे विदाउट एनी कंफर्मेशन ऑफ
एंड यूज तो पर्सनल कंजप्शन के लिए अगर आप लेते हैं तो उस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा दैट इज 1 ईयर MCLR प्लस 1%, 7.25 प्लस 1%, 8.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। और ये रेट्स जो है अभी के लेटेस्ट रेट्स है, रेट्स और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन ले बैंक से लेटेस्ट रेट कंफर्म कर लें। लोन क्वांटम की अगर बात करें तो एग्री में आपको मैक्सिमम दिया जाएगा 20 लाख रुपीस, और नॉन एग्री में पर्सनल कंजप्शन के लिए आप ले सकते हैं मैक्सिमम 25 लाख रुपीस। बट ये मैक्सिमम वैल्यू है, डिपेंड करेगा आपकी गोल्ड वैल्यू पे। जो भी गोल्ड आप प्लेज करेंगे उसके अगेंस्ट में ही आपको लोन दिया जाएगा, जितना गोल्ड होगा उसी के हिसाब से लोन मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ज्वेलर जो है आपके गोल्ड की वैल्यूएशन करेगा, उसमें से वो एक ग्रॉस वेट देगा, एक नेट वेट देगा। ग्रॉस वेट में सारी इंप्योरिटीज इंक्लूडेड रहती हैं, पूरा एक सीधा का सीधा ऑर्नामेंट को रख दिया जाता है, जो उसका वेट होता है वही उसका ग्रॉस वेट होता है। उसके बाद में उसके जो भी इंप्योरिटीज होती हैं, लाइक उसमें कोई स्टोन्स लगे होते हैं, उन सब का वेट माइनस किया जाता है और एक्चुअल गोल्ड का वेट निकाला जाता है, दैट इज नेट वेट। तो नेट वेट में से 20 से 25% का मार्जिन रहता है। यूनियन बैंक 25% का मार्जिन लेता है। 25% का मार्जिन लेने के बाद ही आपको जो बाकी बचता है उतना आप लोन ले सकते हैं। और गोल्ड लोन जो है वो यूजुअली जो रेट्स होते हैं पर डे के रेट्स, सभी बैंक्स के पर डे रेट्स होते हैं पर ग्राम के। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनियन बैंक का रेट है पर ग्राम का 3000 रुपीज, तो आपका जितने ग्राम गोल्ड होगा उसको 3000 से मल्टीप्लाई करिए, उतना ही लोन आपको मिलेगा। और ये भी नेट वेट पे लिया जाएगा, ना कि ग्रॉस वेट पे। ग्रॉस वेट पे माइनस करने के बाद नेट वेट जो आएगा उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। और इसके चार्जेस भी आपको भरने पड़ते हैं। ज्वेलर के जो अप्रेजर चार्जेस होते हैं, यूनियन बैंक के जो चार्जेस हैं दैट इज 0.4% ऑफ द लोन अमाउंट, और मिनिमम 100 रुपीज, मैक्सिमम 500 रुपीज। तो कम से कम 100 रुपए तो आपको देने हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए आपको देने हैं। और गोल्ड लोन के जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं प्रेजेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम रुपीज 1000 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट है उसका 0.5% यानी कि आधा % आपको एज प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ेगा, बट उसमें मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो उसका 0.5% बनेगा 500 रुपीज, तो उस केस में आपको 500 ही देने हैं। बट अगर आप यही लोन 10 लाख रुपए का लेंगे तो उस केस में जो मैक्सिमम बनेगा दैट इज 10,000 रुपीज, बट आपको देने हैं ओनली 1000 रुपीज, क्योंकि मैक्सिमम सीलिंग जो रखी है 1000 की रखी है। 1000 से ज्यादा चार्जेस आपको नहीं देने हैं। तो 10 लाख का लोन अगर ले रहे हैं तो 1000 चार्जेस ये हो गए और 500 रुपए आपको ज्वेलर को देने हैं। टोटल 1500 रुपए के चार्जेस लगेंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है। इतने चार्जेस के साथ ही आपका जो लोन है डिसबर्स कर दिया जाएगा, आपके सेविंग में आपको दे दिया जाएगा। बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप उस पैसे को किस तरह से यूज करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है गोल्ड लोन में कि गोल्ड की सिक्योरिटी। मैं आपको अश्योर कर दूं कि गोल्ड की जो सिक्योरिटी है वो आपके घर से काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि घर में आप इतना संभाल के गोल्ड को नहीं रख सकते हैं। आपका गोल्ड जो होगा सील्ड पैकेट में बैंक की सेफ लॉकर के अंदर रहेगा जब तक कि आप सारा लोन रिपे ना कर दें। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपका गोल्ड एज इट इज आपको लौटा दिया जाएगा। और जब आपका गोल्ड लॉकर में रखा जाता है तो आपको एक स्लिप दी जाती है जिसमें पूरा नोट किया जाता है कि टोटल कितने ऑर्नामेंट्स थे, कितना ग्रॉस वेट है, कितना नेट वेट है, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं। तो जब भी आपका लोन पूरा पे ऑफ होगा तो आपके जो ऑर्नामेंट्स आपको वापस दिए जाते हैं। एज पर दिस स्लिप आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोन टाइम पे नहीं भरते हैं तो आपका जो लोन है, इन केस अगर आप लोन टाइम पे नहीं भरते हैं तो बैंक आपको नोटिस भेजता है। नोटिस के बाद भी अगर आप नहीं सुनते हैं तो दोबारा आपको नोटिस दिया जाता है। उसके बाद भी अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो बैंक उस गोल्ड को ऑक्शन कर सकता है, ऑक्शन करके अपने पैसे रिकवर कर सकता है। और बैंक का जो भी लोन अमाउंट होगा बैंक उसको सेटल करेगा, बाकी का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड की, तो रीपेमेंट पीरियड भी वेरी करता है, बट यूजुअली जो भी आप गोल्ड लोन लेते हैं स्पेशली पर्सनल कंजम्पशन के लिए 12 मंथ का लोन रहता है। ये 12 मंथ के बाद बुलेट रीपेमेंट किया जाता है। इसमें कोई भी EMI देने की जरूरत नहीं रहती है, इंटरेस्ट सर्व करने की जरूरत नहीं है। 12 महीने के बाद आप वन टाइम में सारा पैसा जमा कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो बीच में भी पैसे जमा कर सकते हैं। एग्री में 18 मंथ तक का रखा गया है। मैक्सिमम आप 3 इयर्स तक का लोन ले सकते हैं। उसमें EMI रखी जाती है, उसमें आपको मंथली EMI भरनी पड़ती है। बट यूजुअली आप किसी भी बैंक का गोल्ड लोन देखेंगे तो नॉर्मली जो पीरियड रहता है दैट इज 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का बुलेट रिपेमेंट के साथ पीरियड रहता है गोल्ड लोन स्कीम में।
तो दोस्तों ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।